Good morning everyone. I am Neelam Kumari. In our last video, we have introduced by the basic properties and basic definition of this chapter. Now we are going to do exercise 1.1. So our first question is, which of the following are set? Justify your answer. तो फर्स्ट क्वेश्चन है द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ्स ऑफ द ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो फर्स्ट हमें बताना है क्या ये कलेक्शन हो सकता है सेट का, क्या ये कलेक्शन एक सेट को डिफाइन करता है। तो यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, क्योंकि हमारे ईयर में जो मंथ होते हैं वो एक वेल डिफाइंड सेट है। तो उसमें से जे से कौन स्टार्ट हो रहे हैं उनका कलेक्शन, उस सेट को मैंने डिफाइन किया कैपिटल ए से। तो उसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे, एक तो जनवरी आता है, फिर जून और फिर जुलाई। तो कितने एलिमेंट्स हो गए इस सेट के अंदर, 3 एलिमेंट्स हो गए। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। तो उसने पूछा है सबसे इंडिया के सबसे टैलेंटेड राइटर्स का कलेक्शन क्या सेट हो सकता है। तो क्या ये वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है? नहीं, क्योंकि मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया पर्टिकुलर पर्सन वाइज चेंज हो सकता है। जैसे कि हो सकता है मेरा मानना है कि मोस्ट टैलेंटेड राइटर कोई और हो, ठीक है, किसी दूसरे को अलग लग सकता है। तो ये कोई सर्टिफाइड चीज नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट वेल डिफाइंड नहीं है, तो ये कलेक्शन सेट नहीं हो सकता। तो नो, इट इज नॉट अ collection of well defined object. Okay, next one is a team of 11 best batsmen of the world। सेम इसी तरीके का बेस्ट क्रिकेटर बैट्समैन, तो हो सकता है पर्टिकुलरली चेंज हो सकती है ये चीजें। तो ये भी क्या है, नो, इट इज नॉट अ कलेक्शन, मतलब पर्सन वाइज सबके लिए वो चीज सेम होनी चाहिए, तभी हम उसको वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट या फिर सेट का कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। अब योर क्लास पूछा है तो आपकी क्लास में पर्टिकुलर होंगे, तो हम क्या बोल सकते हैं, यस, कलेक्शन ऑफ बॉयज इन योर क्लास इज वेल डिफाइंड। सबकी अपनी अपनी क्लास होती है, उनकी क्लास में पर्टिकुलर एक नंबर ऑफ बॉयज रहता ही है, कुछ भी नहीं रहेगा तो 0 आएगा, बट पर्टिकुलरली अपने खुद की क्लास के लिए डिफाइन कर सकते हैं वो। द कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर लेस देन 100, क्या ये सही है? यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। यस, पहले ही पढ़ा था हमने, नेचुरल नंबर का सेट क्या होता है, वेल डिफाइन होता है और उसको कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, तो 100 से छोटे वाले भी सेट के अंदर आएंगे। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। यहाँ पे देखो ऐसा एक क्वेश्चन था, मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स, तो ये पर्सन वाइज चेंज होता था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाम दिया है मुंशी प्रेमचंद। ये एक मतलब इनका नाम पहले से बहुत फेमस राइटर है हमारे, तो उनके जो नॉवेल्स होंगे वो सभी एक कलेक्शन ही होगा। तो यस, इट इज अ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, इंटीजर्स भी एक सेट है और इवन इंटीजर्स के लिए इवन इंटीजर भी एक कलेक्शन है, किसका, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट का। तो हम बोलेंगे यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट क्या, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर। तो इस चैप्टर के अंदर, इस टेक्स्ट बुक के अंदर जितने भी इस चैप्टर के अंदर क्वेश्चन है उनको हम डिफाइन कर सकते हैं, है इस टेक्स्ट बुक के अंदर जितने दिए। तो यस, इट इज अ कलेक्शन ऑफ, और अगर कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट है मतलब सेट भी होगा। ठीक है,
तो ये सारे हैं। एक है वर्ल्ड, इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो यहाँ पे नहीं लिखा है मैंने, वर्ल्ड का मोस्ट डेंजरस एनिमल। ठीक है, तो इसी तरीके से मोस्ट डेंजरस, मोस्ट टैलेंटेड, ये पर्सन वाइज चेंज हो सकते हैं। जैसे कि हो सकता है किसी को स्नेक से डर लगता हो, कुछ कुछ लोगों को तो कॉकरोच से भी डर लगता है, तो उनके क्राइटेरिया चेंज हो रहे हैं डेंजरस देखने के लिए। तो इसीलिए वो भी एक कलेक्शन नहीं है, वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। So our next question is question number 2. Set A, which is 1, 2, 3, 4, 5, 6. Insert the appropriate symbol belongs to or does not belongs to in the blank space. तो इस सिंबल को बोलते हैं belongs to, और इसको ऐसा कट करके साइन आता है, इसको बोलते हैं does not belongs to। तो ये सिंबल क्या इंडिकेट करता है? जैसे कि कोई भी एलिमेंट है, कोई भी एलिमेंट है वो किसी सेट के अंदर है या नहीं, अगर प्रेजेंट होगा तो सिंबल यूज करेंगे बिलोंग्स टू का, अगर प्रेजेंट नहीं है उस सेट के अंदर तो डज नॉट बिलोंग टू का सिंबल डिनोट करेंगे। जैसे कि ये एक पर्सन है और ये उसका प्लेस है जहां से वो बिलोंग करता है, इस तरीके से समझ सकते हो। तो देखो एलिमेंट 5 है, एलिमेंट 5 सेट ए के अंदर है, तो कौन सा सिंबल लगेगा? बिलोंग्स टू का। तो इसके अंदर मैं फिल करती हूँ बिलोंग्स टू का सिंबल, तो 5 बिलोंग्स टू ए, सेट ए। नेक्स्ट 8 होगा क्या? 8 दिख रहा है क्या इसके अंदर? नहीं दिख रहा है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू का सिंबल लगाएंगे। 0 है इसके अंदर, नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। फिर 4 प्रेजेंट है क्या? 1 2 3 4 4 है, तो इसके अंदर भी बिलोंग्स टू, मतलब उसके अंदर प्रेजेंट होना चाहिए ये एलिमेंट। अगर प्रेजेंट है तो इसको डिनोट करते हैं बिलोंग्स टू से, तो इसको लिख सकते हैं हम बिलोंग्स टू का सिंबल है। नेक्स्ट 2 बिलोंग कर रहा है तो बिलोंग्स टू, 10 डज नॉट बिलोंग्स टू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट द फॉलोइंग सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। तो प्रीवियस वीडियो में मैंने बताया रोस्टर फॉर्म कैसा रहता है, कोई भी एक सेट रहता है और उसके अंदर एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट होके सारे एलिमेंट्स दिए रहते हैं। तो इस फॉर्म में उसने अच्छा ये वाला उसने कौन से फॉर्म में दिया है? सेट बिल्डर फॉर्म में दिया है, और इसको रिप्रेजेंट किस में करने बोला है? रोस्टर फॉर्म में। तो देखो ध्यान से, ए, और ए में क्या बताया? एक्स वेर ए इज इक्वल्स टू एक्स वेर एक्स इज एन इंटीजर एंड माइनस एक्स इज ग्रेटर देन -3 एंड लेस देन 7। मतलब तुमसे बोला है एक्स एक इंटीजर है और एक्स की जो वैल्यू -3 से बड़ी है और 7 से छोटी है। तो मैंने बताया था जहां पे ये ग्रेटर देन और लेस देन का सिंबल है, इसके नीचे इक्वल टू का नहीं है, मतलब इक्वल टू का नहीं, मतलब -3 से बड़ी, -3 इंक्लूड नहीं होगा उसके अंदर, तो सिर्फ -2 से स्टार्ट करेंगे। -3 से बड़ा क्या होगा? -2 -1। ठीक है, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? -3 से बड़ा बोला उसने, तो x की वैल्यू -3 से बड़ी क्या होती है? -2 -1, 0 भी -3 से बड़ा होता है। फिर 1 2 3 4 5, अच्छा उसने 7 से छोटा बोला है, 7 को इक्वल टू का साइन होता तो हम 7 को भी इंक्लूड करते, लेकिन लेस देन इक्वल टू का साइन नहीं है, सिर्फ लेस देन बोला है उसने, तो 6 पे ही हम स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो b इज इक्वल टू क्या है? x वेयर x इज नेचुरल नंबर लेस देन 6। नेचुरल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं? 1 से, तो मैं क्या लिखूंगी? 1 से स्टार्ट करूंगी, 1 2 3 4 5। अच्छा उसने लेस देन बोला है, लेस देन इक्वल टू नहीं बोला, तो 5 पे हम स्टॉप हो जाएंगे। नेक्स्ट क्या बोला है? c इज इक्वल टू x इज 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। 2 डिजिट नंबर कौन कौन से होते हैं जिनका सम हो? तो हम देख सकते हैं जैसे कि 1 7 17 का प्लस करेंगे तो कितना आएगा? नेचुरल नंबर बोला है उसने, 17 का प्लस करेंगे कितना आएगा? 8 आएगा। फिर कौन सा है? इसका उल्टा कर दो, 71। फिर कौन सा होगा? 35 53। फिर कौन सा होगा? 44 80 और 26 68। क्या इसके अलावा भी है कोई?
नहीं, ये सारे क्या होंगे, ऐसे 2 डिजिट नंबर हैं जिनके डिजिट को प्लस करने पे कितना आएगा, 8 आएगा। ठीक है, तो ये सारे सेट हो गए। नेक्स्ट देखो, D इज इक्वल्स टू x वेयर x इज प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60। प्राइम नंबर, ठीक है, प्राइम नंबर जो कि 60 के डिवाइजर है। तो जिसको समझ में नहीं आता है वो प्राइम फैक्टराइजेशन करके भी देख सकते हैं। क्या आएगा, 2 1 जा 2, 30, 2 1 जा 2, फिर 1 वहां पे गया 15, कितने आए, तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर्स है जो उसके फैक्टर है। तो जो डबल टाइम्स आ रहा है उसको एक बार ही लिखना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, D इज इक्वल टू, इसमें सिर्फ तुमसे पूछा, ये नहीं पूछा है कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करके दो। अगर प्राइम फैक्टराइजेशन पूछता तो हम इसको क्या लिखते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। इसने जस्ट पूछा है कौन कौन से नंबर इसके डिवाइजर हो सकते हैं, तो 2 को एक बार ही इंट्रोड्यूस करना है। तो 2, 3, 5। ओके, नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड ट्रिग्नोमेट्री। तो सेम वही तरीका, इसके अंदर जो भी लेटर्स यूज हो रहे हैं उसका कलेक्शन बनाना है, कॉमा से सेपरेट करके लिखना है, और जो भी नंबर रिपीट हो रहे हैं उसको रिपीट नहीं करना है, एक बार ही इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, तो देखो ध्यान से क्या होगा, E इज इक्वल्स टू, सबसे पहले T R I G O N, दोबारा से O आता है तो एक बार इंट्रोड्यूस किया बस, M E R एक बार किया है इंट्रोड्यूस, तो दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। R पहले से ही एक बार आ चुका है, ट्रिग्नोमेट्री, T आ चुका है, R आ चुका है, फिर Y लिखना है। तो ये हो गया सेट ऑफ लेटर्स फॉर ट्रिग्नोमेट्री। नेक्स्ट सेम ऐसे ही बेटर के लिए बनाएंगे। बेटर के लिए क्या होगा, इज इक्वल्स टू, बेटर के लिए B आता है, E आता है, T, और फिर डबल टाइम T आ रहा है, E भी पहले ही इंट्रोड्यूस करा चुके हैं हम, सिर्फ R लिखना है। तो ये सारे कलेक्शन होते हैं, कोई भी नंबर में जैसे कि रिपीट हो रहा है, उस कोई भी वर्ड दिया है उसमें पूछा इसमें कौन कौन से एलिमेंट, मतलब कौन कौन से वर्ड्स हैं, तो उसमें जो भी रिपीट हो रहे होंगे ना उनको एक बार ही इंट्रोड्यूस करना है। ठीक है, ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। तो इसमें क्या बोला है, राइट द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो सेट बिल्डर फॉर्म मैंने बताया था, सबसे पहले जिसमें भी कोई भी एक अल्फाबेट में लिखते हैं और उसके बाद एक यूनिक प्रॉपर्टी बताते हैं। तो देखो ये सब, इन सब में क्या यूनिक प्रॉपर्टी दिख रही है, 3, 6, 9, 12, तो पता चल रहा है ये सारे 3 के मल्टीपल है। तो 3 1 जा, सबसे पहले किससे मल्टीप्लाई हुआ है, 3 से, 3 2 जा 6, 9, 3 4 जा 12। ठीक है, तो अब देखो इसमें 4 ही एलिमेंट है, तो मैं कैसे लिख सकती हूँ इसको, सेट ए से इंट्रोड्यूस कर रही हूँ, आप किसी भी अल्फाबेट से इंट्रोड्यूस कर सकते हो। तो ए, यहाँ पे क्या है, x, ये सारे नंबर को मैंने मान लिया x है, और ये x क्या होना चाहिए, x इज अ, क्या है, मल्टीपल है ना, मल्टीपल ऑफ 3। ठीक है, और कहां तक चल रहा है, ये किधर तक चल रहा है, लेस देन, एंड x किससे छोटा होना चाहिए, लेस देन इक्वल टू 12। 12 से बड़ा नंबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो कहां तक, 30 तक, 30 से आगे तक जाएगा। तो देख लो लास्ट नंबर क्या है, वहां पे ही स्टॉप कर दो, x इज लेस देन इक्वल टू 12। या फिर बोल सकते हो n, अच्छा 3n से भी लिख सकते थे, 3n वेयर n इज लेस देन इक्वल टू 4। ओके, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, 2 4 6 8 32। तो ये सब क्या है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6 आता है। तो ये 2 के टेबल तो नहीं लिखे हुए यहाँ पे, क्या लिखा हुआ है 2 की पावर 1 कितना 2, 2 का स्क्वायर कितना 4, 2 का क्यूब कितना 8, और 4 कितना 2 की पावर 4, 2 रेज टू 5 32। मतलब ये 2 टू द पावर n के फॉर्म में है। तो इसके लिए क्या बनाएंगे, सेट बी मान लिया मैंने, x वेयर x इज 2 टू द पावर n, एंड n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, n इज लेस देन इक्वल टू 5। या फिर बोल सकते हो x अगर ले रहे हो तो x इज लेस देन इक्वल टू 32।
ठीक है, तो ये सब लिख सकते हैं। यहाँ पे देखो क्या होगा, ये क्या है, 5 के लिए पावर है, 5 वन जा 5, 5 टू द पावर 1 कितना 5, 5 का स्क्वायर 25, क्यूब 125, 5 टू द पावर 4 625। तो यहाँ पे भी सेम ऐसे ही लिख सकते हैं, c इज इक्वल टू x वेयर x इज इक्वल टू 5 टू द पावर n एंड n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन इक्वल टू 4 होनी चाहिए। ठीक है, या फिर लिख सकते हैं x इज लेस देन इक्वल टू 625। सेम वैसे ही क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 2 4 6 8। यहाँ पे 2 का टेबल दिख रहा है, 2 1 2 2 टू द 4 2 3 6। तो इसको क्या लिख सकते हैं, सेम इस तरीके से लिखेंगे। तो d इज इक्वल्स टू x वेयर x इज अ मल्टीपल, x इज अ मल्टीपल, ये लिखने से अच्छा है x इज इक्वल्स टू 2n, 2 का एक मल्टीपल है और कहाँ तक जा रहा है, आगे तक जा रहा है, स्टॉप नहीं हो रहा है। तो क्या लिख सकते हो, n इज अ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर तक चलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, 1 4 9 सो ऑन अप टू 100। तो ये सारे क्या है, 1 का स्क्वायर किया तो 1, 2 का स्क्वायर किया तो 4, 3 का स्क्वायर किया तो 9, इसी तरीके से 10 का स्क्वायर किया तो 100। तो सेम इसके लिए ये सारे क्या है, एक स्क्वायर है, तो मैं लिख सकती हूँ, ये इसको e नाम देते हैं। तो x वेयर x क्या है, अच्छा देखो कौन चेंज हो रहा है, स्क्वायर सेम है, नंबर्स चेंज हो रहे हैं किस हिसाब से, 1 2 3 4, मतलब नेचुरल नंबर। तो मैं क्या लिख सकती हूँ, n टू द पावर 2 एंड कहाँ पे स्टॉप होगा n, जब n की वैल्यू क्या होगी 10। तो क्या लिखेंगे, n इज लेस देन इक्वल टू 10, मतलब इस सेट के अंदर स्क्वायर वाले, नेचुरल नंबर के स्क्वायर वाले एलिमेंट है और लास्ट एलिमेंट कहाँ तक है, 10 के इक्वल, 10 है और 10 से छोटे वाले नंबर है। ठीक है, तो ये नेक्स्ट इसके लिए लिखा। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, लिस्ट द एलिमेंट्स प्रेजेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट्स। तो फर्स्ट वन क्या है, a वेयर x इज ऑड नेचुरल नंबर। तो ऑड नेचुरल नंबर कहाँ से, कौन कौन से होते हैं, किधर से स्टार्ट होते हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स मतलब क्या लिख सकते हैं हम, a इज इक्वल्स टू ऑड नेचुरल नंबर 1 3 5 7 सो ऑन अप टू कहाँ तक चलेंगे, इंफिनिटी। नेक्स्ट देखो b, x वेयर x इज एन इंटीजर एंड x इज ग्रेटर देन -1/2 एंड लेस देन 9/2। इंटीजर मतलब वहां पे पॉइंट की वैल्यू नहीं आनी चाहिए। ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव वैल्यू आ सकती है लेकिन पॉइंट की या फिर रेशनल नंबर नहीं आने चाहिए, मतलब ऐसे रेशनल नंबर जो पॉइंट में कन्वर्ट हो रहे हो। तो देखो यहाँ पे -1/2 की वैल्यू क्या होती है, 0.5। ठीक है, -0.5, 9/2 की वैल्यू क्या होती है, 4.5। तो इन दोनों के बीच में जो पूरे नंबर है, मतलब इंटीजर से उनको लेना है। तो देखो -0.5 मतलब -1 और 0 के बीच में होगा, समझ में आ रहा है। तो क्या है, x क्या है, 0.5 से बड़ा है, तो इस तरफ लेफ्ट साइड जाते हैं नंबर लाइन पे तो बड़े नंबर्स मिलते हैं। तो 0.5 से बड़ा कौन सा होगा, 0। तो 0.5 से बड़ा क्या है, 0, फिर 1 2, और किससे छोटा रहना चाहिए, 4.5 से छोटा नंबर रहना चाहिए। तो 3 4, ओके, लेस देन 9/2 हो गया। तो ये सारे नंबर इसके अंदर प्रेजेंट होंगे। नेक्स्ट देखो, x वेयर x इज एन इंटीजर, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4। अब ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर इज लेस देन इक्वल टू 4 है, मतलब यहाँ पे कुछ भी पुट करो उसका स्क्वायर करने पे लेस देन इक्वल टू 4 आना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर है, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, और दो नंबर है क्या, एक तो 0 का स्क्वायर 0 ही आने वाला है, वो भी इससे छोटा है। फिर -1 का स्क्वायर भी कितना होता है, 1, और -2 का स्क्वायर भी कितना होता है, 4। तो इसके अंदर ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। तो स्टार्ट कहाँ से करोगे, पहले छोटे से बड़े में लिखते हैं। तो -2 -1 0 1 2, ये सारे नंबर रहेंगे इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट देखो, x वेयर x इज अ लेटर इन द वर्ड लॉयल। तो सेम ऐसा पढ़ा था हमने, लॉयल, इसके अंदर के वर्ड लिखेंगे LOYA। अच्छा, L लिखेंगे क्या, नहीं लिखेंगे क्योंकि वो ऑलरेडी एक बार हम लिख चुके हैं, बस एक बार इंट्रोड्यूस करना रहता है। नेक्स्ट देखो, x वेयर x इज अ मंथ ऑफ द ईयर
नॉट हैविंग 31 डेज। तो ऐसे 4 मंथ रहते हैं जिसमें 30 डेज रहते हैं। कौन सा? सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर, ये सारे मंथ हैं जिसमें 30 डेज रहते हैं, और एक फेब। ठीक है, तो ये सारे मंथ क्या है, ऐसे हैं जिनमें 31 डेज नहीं रहते हैं। तो हम इसको लिख सकते हैं सितंबर, अप्रैल, जून, नवंबर एंड February. Okay. Next is F, where X is an consonant in English alphabet which precedes K. Precedes का मतलब उसके पहले वाले terms। तो उसके पहले कौन कौन से कॉन्सोनेंट पूछे? एक तो K से पहले आने चाहिए, K के भी पहले नंबर अल्फाबेट होने चाहिए, और वो क्या होने चाहिए? कांस्टेंट होने चाहिए। दोनों कंडीशन ध्यान में रखनी है। तो अल्फाबेट लिखते हैं, ABCD से स्टार्ट करते हैं K तक। तो A तो क्या है? वोवल है, उसको नहीं लिखेंगे। B, C, D, E भी क्या है? वोवल है, उसको भी नहीं लिखेंगे। E नहीं लिखा। F, G, H, I भी क्या है? वोवल है, उसको भी नहीं लिखेंगे। J, K, अच्छा K तक आया। तो ये सारे क्या हो गए? ऐसे कॉन्सोनेंट जो K से पहले आते हैं। तो ये सारे क्या हमने सेट बताया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर 6। मैच द फॉलोइंग रिलेटेबल टू रोस्टर फॉर्म टू सेट बिल्डर फॉर्म। मतलब एक तरफ तुम्हें रोस्टर फॉर्म दिया हुआ है, दूसरी तरफ सेट बिल्डर फॉर्म। तो तुम्हें मैच करना है किसके लिए कौन सा पेयर करेक्ट है। तो फर्स्ट वन देखो, फर्स्ट ब्रैकेट में क्या है? ये रोस्टर फॉर्म है 1, 2, 3, 6। तो 1, 2, 3, 6 इनके लिए क्या करेक्ट होगा? तो देख सकते हैं कि x, वेयर x इज अ नेचुरल नंबर एंड डिवाइजर ऑफ 6। तो देखो ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर है, और डिवाइजर है किसके? 6 के। 1 भी 6 के टेबल में आता है, 2 भी, 3 भी और 6 भी। तो ये सारे क्या है? डिवाइजर ऑफ 6, ये करेक्ट है। नेक्स्ट देखो 2, 3, इसके लिए करेक्ट है x, वेयर x इज अ प्राइम नंबर। तो ये सारे भी देखो, ये इन दोनों में क्या डिफरेंस है? ये नेचुरल नंबर बोल रहा है, प्राइम नंबर बोल रहा है। तो ये सारे देखो, इनमें से इसमें से प्राइम नंबर कौन कौन नहीं है? 6 नहीं है और 1 नहीं है। तो इन दोनों का बचा कौन? ये दोनों प्राइम नंबर है, इनका कलेक्शन ये हो गया। ठीक है, कि x इज अ प्राइम नंबर एंड इज डिवाइजर ऑफ 6। ठीक है, x इज डिवाइजर ऑफ 6। तो 2, 3 ही प्राइम नंबर है इन दोनों में से। तो ये करेक्ट है। MATH देख के ही पता चल रहा है ये किसका कलेक्शन है? मैथमेटिक्स के वर्ड्स का, मैथमेटिक वर्ड के लेटर का कलेक्शन है। यहाँ पे देखो 1, 3, 5, 7, 9। तो इसके लिए क्या होगा? x, वेयर x इज नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10। तो देख सकते हो 1, 3, 5, 7, 9 ये सारे क्या है? ऑड नेचुरल नंबर लेस देन 10।